नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह पढ़ चुके हैं। उनकी दूसरी कविता, उनका जीवन परिचय के बारे में हमने पहले बता दिया आप लोगों को। अब उनकी दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में ये जो दिया हुआ है कविता, इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में आप पहले अपनी बुक्स निकालिएगा और उसमें जो कविता की पंक्तियां हैं उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो इसका मैं बता रहा हूँ भावार्थ, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये दूसरा वीडियो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिसमें उत्साह का मैंने बता दिया है। अब अंट नहीं रही है कविता। इस कविता की पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे संबंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है और काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। क्यों नहीं काबू कर पाते हैं वो? क्योंकि फागुन का महीना मस्त भरा महीना होता है। दूसरा है, कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हर पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा ही नहीं पाते हैं। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से भरी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। बच्चों, अब फागुन अट नहीं रही है, इस कविता का जो कुछ प्रश्न उत्तर है उस पर हम लोग बात करें। बच्चों, इसमें दिया है पहला प्रश्न, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिखा है। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यहाँ धारणा स्पष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम
पर कर देते हो। दूसरा है, कब की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है बच्चों, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुक्त कर लेती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल और फूलों से अटे पड़े हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखाई देता है। ये जो उत्तर है, इसका उत्तर का प्रश्न मैंने लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इस रूप में किया है। चौथा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर है बच्चों, फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बागीचों और पहाड़ पक्षियों में उल्लास बढ़ जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। पांचवा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों इसका महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, यानी प्रकृति के जितनी वस्तुएं हैं उनका मनुष्य के रूप में वर्णन करना। उत्साह और अट नहीं रही है, ये दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूत पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं या सराह्य हैं, सराहना करने के योग्य हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता है, गाने के योग्य होता है, प्रवाहमयता होता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान हैं। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृत निष्ठ सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी पठनीय है। तुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का रस, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। धन्यवाद बच्चों। और इसके अलावा कुछ प्रश्न अगर होता है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखिएगा।